सुन रखा होगा। कहा जाता है कि मन की शक्ति अपार है। जिसने मन को जीत लिया उसने इस संसार को जीत लिया। और मन की शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां पा सकता है, आनंद की चरम अवस्था पर पहुंच सकता है, सफलता के नए आयाम तक पहुंच सकता है। तो सफलता, सुख, समृद्धि सब कुछ मन की शक्ति पर निर्भर है। दुनिया में मन की शक्ति को लेकर नए नए प्रयोग हो रहे हैं और जैसे जैसे मन के दरवाजों को खोला जा रहा है वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि मन सीधे तौर पर इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और ये जो पूरा यूनिवर्स है ये ओशियन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का सागर है। और मन के पास ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके जरिए वो इस ऊर्जा के सागर से अलग अलग तरह की जो उसकी मनचाही ऊर्जा है, जो मनचाही उसकी स्थितियां हैं, वो आकर्षित कर सकता है। मन की शक्ति कहें, सबकॉन्शियस माइंड कहें, अवचेतन मन कहें या सुपर कॉन्शियस माइंड कहें, ये सब मन की शक्तियों के अलग अलग स्तर हैं। और जो जो व्यक्ति मन की शक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंचता जाता है वैसे वैसे वो अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हासिल करता जाता है। दोस्तों, आत्मा, तन और मन, यानी आत्मा, तन और मन, इन तीनों का योग यदि कर लिया जाए तो सुख, शांति और समृद्धि का संयोग हो जाता है। आज हमारे साथ आत्मयोगी संतोष आनंद जी भारद्वाज भी हैं। संतोष जी, सबसे पहले हम जो चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं मन की शक्ति को लेकर, और आप भी आत्मयोगी लिखते हैं। सबसे पहले तो ये आत्मयोगी, इसका क्या अर्थ है आप हमें बताइए, फिर हम शुरू करते हैं मन की शक्तियों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि सबसे पहले तो ये जान ले कि संसार में बाहर कोई भी चीज ढूंढने से पूर्व अपने आप को जानना जरूरी है। और आत्मा योगी हम लिखते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि आत्मा, तन और मन का योग और जीवन में सफलता, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करने का संयोग, इसी को आप आत्मयोग कह सकते हैं। और कहा भी ये जाता है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार को जान लिया। तो स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया है इसको हम आत्मयोग करते हैं और हमारा उद्देश्य है स्वयं को स्वयं से जोड़ना। जब स्वयं को स्वयं से जोड़ लेते हैं तो स्वतः ही दूसरे को समझना, दूसरे से जुड़ना आसान हो जाता है, ब्रह्मांड से जुड़ना आसान हो जाता है। तो हम पहले स्वयं को पहचाने, स्वयं को जाने, स्वयं की चेतना के स्तर को समझे, तन, मन और आत्मा के वास्तविकता को समझे, तभी आप समाज के और किसी और अन्य चीजों को समझ पाएंगे। बिल्कुल, तन, मन और आत्मा, या आत्मा, तन और मन, जी तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, आत्मशुद्धि, शरीर शुद्धि, शरीर का परिष्कार, और फिर मन की शक्तियों का द्वार, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हम अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारा जो स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप, हमारा जो वास्तविक और चिरस्थायी स्वरूप है वो हमारी आत्मा है। और इसी आत्मा को गीता में नश्वर कहा गया है। इस आत्मा को कहा गया है कि ये आत्मा ना तो मिटती है ना ही पैदा होती है, ये चिरस्थायी है, ये इस यूनिवर्स का अभिन्न हिस्सा है जो सूक्ष्म रूप में हमेशा मौजूद रहती है। और मन इसी आत्मा से प्रेरित होता है। यदि मन भटकता रहेगा, यदि मन नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, नकारात्मक भावों से भरा रहेगा, तो मन के द्वार नहीं खुल पाएंगे और हम रसातल की ओर पहुंचते चले जाएंगे। जीवन परेशानियों और उलझनों से भरता चला जाएगा। और जो जो हम आत्मा को परिष्कृत करते जाते हैं, जो जो हम अपने आत्म केंद्र पर पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे मन के द्वार खुलते चले जाते हैं और ईश्वर की चेतना, जिसको हम कहते हैं कि सुपर कॉन्शियसनेस, चेतना का उच्चतम स्तर, चेतना का जागरण होने लगता है। और जो जो चेतना का जागरण होने लगता है वैसे ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। और मन और तन और आत्मा, इन तीनों के संयोग से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हासिल की जा सकती है। आत्मयोगी जी, कैसे हम
हम एक सामान्य मनुष्य हैं और सामान्य मनुष्य होने के चलते हमारी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ हमारी इच्छाएं हैं। हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो जीवन में एक अच्छे स्तर की जीवन शैली हासिल करे, सुख शांति के साथ संपन्नता भी हो, संसाधन भी हो, ताकि ये जो मनुष्य का तन उसे मिला है इसका वो पूरा उपभोग कर सके। तो जीवन में अच्छी चीजों का आकर्षण, संपन्नता, प्रचुरता का आकर्षण मन की शक्तियों द्वारा कैसे संभव है, आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले जीवन में चाहिए क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है और उसकी क्या लिमिटेशंस है। कहा यह जाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो मन को जीतने का मतलब कि आप जिस भी स्थिति में हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, उसमें आप खुश रहें। अब आपके मन का जो वास्तविक जो नेचुरल स्वरूप है वो हैप्पीनेस है, हमेशा खुश रहने का है। दुखी आप बहुत ज्यादा नहीं रह सकते हैं, लेकिन खुश आप हमेशा रह सकते हैं। दुखी रह करके बहुत ही जल्दी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन खुश रहते हैं तो एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड पे आप बने रहें, इसकी कोशिश पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और इसके कुछ विधि है, तरीके हैं जी। जैसे कि आप सकारात्मक इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही ले, और अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आता भी है तो उसको इंटरटेन ना करें। कहा यह जाता है कि एक दिन में, मनोविज्ञान इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके हैं, एक दिन में 50 से 60 हजार बातें मन सोचती है, मन के सोचने का काम है। उसमें से जिस बात को, जिस चीज को आप इंटरटेन करते हैं वही आपका होता है, और जिसको बार बार आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, वही आपका बनता चला जाएगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि किस बात को आप इंटरटेन करते हैं, किस बात को आप स्वीकार करते हैं, ये आपके ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर एक जी। चाय आ गई है, आप यूकी जी चाय भी लें और चर्चा भी करते रहें। हाँ। चाय पे चर्चा बहुत लोकप्रिय है। हाँ जी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ये चाय आया, तो इसको आप अपने हिसाब से एक भाव सत्ता है, प्योरिटी, उनके लिए जिन्होंने बनाया उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, एक ग्रेटिट्यूड के भाव रखें। जो लेकर के आए उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड के भाव रखें। तो उनको भी, और उनको मन ही मन तो सोचे, लेकिन अगर शब्दों के द्वारा कहे कि सर आपने हमारे लिए इतना प्यार से चाय बनाया, भाई है, बहन है, या जो भी संबंध है, तो जो भी चीज आपको प्रकृति ने दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखें, और जो चीज चाहिए उसके लिए आप पुरुषार्थ करें। आज का मैसेज मेरा समाज में, जो मैं लगभग हर एक दिन 30-40 हजार मैसेज में हमारे साथ में जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, तो आज मैंने एक मैसेज लोगों को फ्लो किया, आपको भी किया। वो आपने देखा होगा कि जो आपके पास में है जी, उसके प्रति आप कृतज्ञ रहें, ग्रेटिट्यूड रखें, या जो आपको चाहिए आप वो विचार करें और उस फ्रीक्वेंसी को छोड़े, पॉजिटिविटी को छोड़े कि थैंक्स गॉड, परमात्मा आपने मुझे इतना सारा चीज दिया है। तो स्वाभाविक है कि एवेंडेंस, वो जो विचार है वो आपके केंद्र को खोलना शुरू कर देगा स्वतः ही। तो जो दिया है प्रकृति ने, परमात्मा ने, उसके प्रति सुबह सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड के भाव रखें। और नॉर्मली मैं सुबह सुबह कहता हूं कि आपका मन उस समय जिस अवस्था में होता है, और प्रतिदिन सुबह 6 बातें अगर आप कर लेते हैं, जिसको लाइफ सेवियर्स कहा जाता है, तो स्वभाव, और इसको लगातार आप 21 दिन तक करते हैं, तो आपके ब्रेन के ऊपर एक कंडीशनिंग हो जाती है। और जब वो कंडीशनिंग आपके हैबिट में अगर आ गए, तो स्वाभाविक है आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके मन की शक्ति का चमत्कार हमेशा होता रहेगा, क्योंकि मन की शक्ति के बड़ा इस संसार में और कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल जी, आपने सही कहा कि मन की शक्ति अनंत है, और मन की शक्ति के द्वार खोलने की चाबी मनुष्य के ही पास है। और मन की शक्ति सीधे तौर पर विचारों की शक्ति से जुड़ी हुई है। आपके विचार जैसे होंगे, आपके मन की शक्ति का द्वार उसी तरफ खुलेगा। नकारात्मक विचार होंगे तो आपका मन
नकारात्मक दिशा में पहुंचेगा और आपके जीवन में नकारात्मकता भरपूर मात्रा में आएगी। आप जितना नकारात्मक सोचेंगे वो कई गुना मैनिफेस्ट होकर आपके पास आएगी। और इसी तरह से यदि आपका चिंतन सकारात्मक होगा तो आपके जीवन में जो परिस्थितियां होंगी वो सकारात्मक होंगी और मैग्नीफाई होकर कई गुना होकर वो आपके सामने आएंगी। तो सोच का सीधा संबंध मन की शक्तियों से है। सोच को सकारात्मक कीजिए और मन की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाइए। दूसरी बात जो आती है कि मन की शक्ति किस किस तरह की हो सकती है। मन की शक्ति को कई तरह से डिफाइन किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड भी मन की शक्तियों का एक प्रमुख द्वार हो सकता है, प्रमुख हार्डवेयर हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक और माइंड है सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे कहा जाता है कि ये चेतनता की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है। सुपर कॉन्शियस माइंड जिसने एक्सेस कर लिया उसने इस यूनिवर्स को एक्सेस कर लिया। सीधे तौर पर हम पूरे यूनिवर्स का एक पूरे तंत्र का एक हिस्सा है और इस तंत्र में मौजूद हर चीज को आकर्षित करने की हमारे अंदर क्षमताएं हैं। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी इसी चेतना की अवस्था को पूर्णता में पहुंचाकर और जीवन में वो चीजें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं जिन्हें पहले चमत्कार माना जाता था। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे वो कार हो, और या हमारे सामने मौजूद जो भी चीज, वो सभी सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में मौजूद थी। लेकिन कल्पना शक्ति के बल पर मन की शक्तियों के दरवाजे को खोलकर लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने वो सारी चीजें भौतिक रूप में हमारे सामने लेकर आए। तो योगी जी, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता है लोगों को। ये सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, ये सुप्रा कॉन्शियसनेस, ये सब सारी चीजें जो है वो है क्या, इनका क्या अस्तित्व है या सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है सर कि ये कल्पना ही मात्र नहीं है। और कल्पना आपने कहा कि सिर्फ ये कल्पना है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ इसके ऊपर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बड़ा अच्छा बात कहा अपने शब्दों में कि आपकी जो नॉलेज है उससे कई हजार गुना नहीं, कई लाखों गुना आपकी कल्पना की शक्ति है। इसको इन्होंने कहा कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर नॉलेज। अगर आपके पास कल्पना ही तो है जिसको आप मैनिफेस्ट करना है, और 90% जो आपका काम करता है वो कल्पना की शक्ति काम करता है। यानी कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम हो गया है, और सबकॉन्शियस माइंड वो 24 घंटे काम करता है, और कॉन्शियस जो माइंड है जो हम अभी बात करते हैं कॉन्शियसली होके, और धीरे धीरे इसमें सारी बातें आपको याद, कुछ बातें आपको याद होगी, कुछ बातें आपको याद नहीं होगी, लेकिन जिस बात को आपने ध्यानपूर्वक या रिपीटेशन या कॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट किया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं अपन कि जैसे आपने मकान बनाया तो उसमें एक स्टोर भी होता है। अब जो पुरानी सामान कुछ भी है तो उसको पुराना स्टोर रूम में आपने डाल दिया। उसी तरह जो भी विचार है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ही होता है, स्टोर होता है। उसमें ब्रेन का एक बहुत बड़ा रोल है, हार्डवेयर का एक बहुत बड़ा रोल है जहां पे वो स्टोर होता है। लेकिन जो करने वाली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा माइंड है, जो कि जैसे आपका खाना पचाने का काम है, ये कौन करती है? सबकॉन्शियस माइंड करती है। कॉन्शियसली आप बात करते हैं तो कहां से लेते हैं बातें? वो वैकेंट में पड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप बात करते जाते हैं वो वैकेंट से वो अपने आप स्टोर करता हुआ लेके आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट, तो अभी तक हमने जो भी जानबूझ करके कॉन्शियसली जो भी चीज हम डालते हैं अंदर, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जैसे आपने कहा निगेटिव विचार आएगा, उसको आने दे, उसको इंटरटेन न करें। अब जैसे आप जा रहे हैं, अनजान लोग हैं, आप दिन में कई लोग, 50 हजारों लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन शाम तक आपको कोई याद नहीं रहता है। वही याद रहता है जिनसे आप इंटरटेन करते हैं, जिससे आपका सरोकार है या कोई वास्ता है। तो ये देखें कि निगेटिव विचार आ भी रहा है तो विचार का काम है आने दे और जाने दे, लेकिन इंटरटेन उसी को करें जिससे आपका कोई वास्ता है। जानबूझ करके कॉन्शियसली किसी भी चीज को अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो स्वाभाविक है आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। बिल्कुल, नकारात्मक विचारों को एंटरटेन नहीं करना है, यानी नकारात्मक विचारों के आने के बाद अलर्ट हो जाना है। और जिस तरह से कंप्यूटर में एक एंटीवायरस होता है, जैसे ही कोई वायरस आया वो तुरंत अलर्ट होकर उस वायरस को डिलीट कर देता है, उसी तरह से हम अलर्ट रहें। जैसे ही नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आता है
तुरंत हम अपने आप को एक्टिव करें और उस नेगेटिव विचार को तुरंत वहीं डिलीट कर दें, उसको स्पेस न बनाने दें। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बातें कही, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप यदि अपने मन की शक्तियों के द्वार खोलना चाहते हैं तो अपने विचारों के द्वार खोलिए, अपने विचारों की दिशा मोड़िए और अपने आप को लगातार सकारात्मक विचारों से पोषित कीजिए। आप दिन में कई बार नाश्ता, भोजन और अलग अलग तरह की चीजें अपने शरीर को पोषित करने के लिए लेते हैं, लेकिन क्या आप अपने मस्तिष्क को पोषित करने के लिए सकारात्मक विचारों की खुराक लेते हैं? तो आप YouTube पर जाइए, हमारे ओम गुरु या आत्मयोगी चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सकारात्मक विचारों की बनी बनाई खुराक मिलेगी। उनको आप डाउनलोड कीजिए। उन्हें हम अफर्मेशंस कहते हैं, ऑटो सजेशंस कहते हैं। स्व संकेत और स्व सम्मोहन विधि से तैयार किए हुए वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं। आप उनको डाउनलोड करके रोज सुबह सकारात्मक विचारों से अपने मस्तिष्क को पोषण दीजिए, क्योंकि जिस तरह से शरीर को रोजाना पोषण की आवश्यकता है, खुराक की आवश्यकता है, उसी तरह से आपके मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। और उनको लगातार आप दोहराते रहिए। जो सकारात्मक विचार आपको मिले शब्दों के जरिए, भाव के जरिए, कल्पना शक्ति के जरिए, उनको अपने दिमाग में लगातार दोहराते रहिए। अपने मस्तिष्क के द्वार खोलने का बहुत आसान तरीका यही है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहा जाता है ये कि जिसका सुबह 6 से 9, मैं जहां तक समझता हूं, जिसने अपने 6 से 9 को फिट कर लिया, अच्छा कर लिया, उनका 9 से 6 बहुत अच्छा जाएगा। तो 6 से 9 के बीच में क्या करें ऐसा? तो सबसे पहले जब आप उठते हैं सो के नॉर्मली, तो आप देखिए कुछ नहीं करिए। जो 6 बातें मैं समझता हूँ सेवियर्स में, तो सबसे पहले थोड़ी देर कुछ नहीं करना है, साइलेंस में रहना है, शांति। इससे हुआ साइलेंस, शांत रहे। और ए से अफर्मेशन, अपने आप को आत्मसंवाद दे, पॉजिटिव खुराक दे कि अरे वाह मैं सांसें ले रहा हूँ, थैंक्स गॉड परमात्मा। आज जैसे मैं आपको बताऊं, आज मेरे मन में विचार, जब मैं स्नान कर रहा था मेरे मन में आया कि देखो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जिसके बाल नहीं है, और परमात्मा ने कितना घना बाल हमें दिया, वाह थैंक यू। अब जो आपके पास में, एक ग्रेटिट्यूड से अपना दिनचर्या को स्टार्ट करें, विजुलाइज करें और रीड करें, और रीड करने के बाद स्क्राइबिंग करें, कुछ लिखें आज के लिए, और अपने विचार को लोगों के साथ में शेयर करें। रियलिटी में कॉपी पेस्ट नहीं, इधर से आया उधर भेज दिया, नहीं। अपने विचार जब आपके पास जाएगा ना, तो उसमें प्योरिटी होगा, एक इंटेंशन होगा। क्योंकि कहा यह जाता है कि किसी भी चीज को अगर इंटेंट के साथ में, पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ साथ भावनात्मक दृष्टिकोण अगर जोड़ दिया जाए, तो वो लोगों के पास तक स्वतः ही जाता है। और इस तरह से आप करते हैं विचार, तो दिन में आपको नेगेटिव चीज कुछ भी आपको दिखाई देगा, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और इस तरह से अपने माइंड को कंडीशनिंग करें। इसके भी कुछ समय के बाद पता चलेगा कि इसके बिना तो आप रह ही नहीं पाएंगे। आदत, जैसे मुझे किसी व्यक्ति ने सुबह में कहा कि ऐसा आप क्या करते हो, कितना पॉजिटिव रहते हो, तो मुझे लगा कि अरे पॉजिटिव रहना तो हमारा नेचुरल है, हम नेगेटिव ज्यादा देर नहीं रह सकते, लेकिन पॉजिटिव हमेशा रह सकते हैं। तो अपनी पॉजिटिव कंडीशनिंग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसे कि नेचर को आप देखते हैं, नेचर हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो पेड़ है उनसे बड़ा ध्यानी कोई नहीं है, वो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हुए, बिना चलायमान होते हुए भी लगातार हमें सकारात्मक ऊर्जा ऑक्सीजन के रूप में देते हैं, और विष जो हम छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, उनको वो ग्रहण करते हैं। तो सबसे बड़ा योगी तो हमारे पास मौजूद वृक्ष है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मन की शक्तियों की जहां तक बात है, मन की शक्तियों का आभास आपको कई बार हुआ होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप यहाँ बैठे हुए, भोपाल में बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, और अचानक उस व्यक्ति का दिल्ली से फोन आ जाता है। तो ये मन की शक्ति है, इसके दरवाजे अपार है, और इसके बारे में आपको हम लगातार जानकारियां देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कैसे हम अपनी मन की शक्तियों को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे टेलीपैथी या अन्य विधियों के जरिए भी हम अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ बैठे किसी दूसरे व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं, उसे विचार भेज सकते हैं, अपने
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, ब्रह्मांड में सिग्नल्स भेज सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार हम चर्चा के जरिए आपको बताते रहेंगे। ई खबर के माध्यम से हमें चर्चा पर बुलाकर लोगों तक सकारात्मक बातें पहुंचाने के लिए हम दामोदर सिंह राजावत जी का भी धन्यवाद करते हैं। और आज की चर्चा को आत्मयोगी जी विराम देते हैं आपके अंतिम संदेश के साथ। जी, अंतिम संदेश यही मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष की अगर बात करें, लाखों लोग ऐसे हैं प्रतिदिन कि रात में सोते हैं और सुबह में आंख नहीं खुलता है, यानी कि हर एक दिन अंत है। आज का दिन हमारा है, न कोई भविष्य है और न कोई भूत है। आज के दिन को हम जिए और आज के दिन को इतना सुखद और एनर्जेटिक बनाए कि शाम तक अगर आज चले भी जाए तो कोई अफसोस नहीं है, आज में जिए। यही मैं करता हूं और यही मैं अपने मित्रों को, अपने विद्यार्थी को, अपने देशवासियों को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि नदी जो सागर की ओर बहती है, संपूर्ण समर्पण मेहता की कहानी है। नदी जो सागर की ओर बहती है, संपूर्ण समर्पण मेहता की कहानी है। उमड़ते हैं आकाश पर बादल, कुछ लेकर देने की निशानी है। रुकने का नाम है मौत, रुकने का नाम है मौत। जो बांटता चला जाए सिर्फ वही जिंदगानी है, सिर्फ वही जिंदगानी है। ये मत सोचिए कि मुझे उससे क्या मिला, ये देखिए कि मेरा आने का उद्देश्य संसार में क्या है और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ समाज को, राष्ट्र को, परिवारजनों को, और मैं क्या पॉजिटिविटी क्या दे रहा हूँ। देने के लिए सिर्फ आपके पास अगर है तो एक सकारात्मक सोच है। आप नहीं थे फिर भी ये संसार था, नहीं रहेंगे फिर भी ये संसार रहेगा। तो आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, अपने अस्तित्व के ऊपर काम करें, अपने विचार के ऊपर काम करें। बहुत बढ़िया आपने बात कही। देने का भाव यदि आ गया, यदि आप देने के मोड में आ गए तो निश्चित तौर पर ब्रह्मांड वो सब देगा जो आप चाहते हैं। लेकिन पहले देने की मनोस्थिति तो बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।